हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो लुसेंट का विज्ञान है 2025 का एडिशन रहेगा, उसका पार्ट नंबर रहेगा 5। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन हो जाएगा, पहला जो क्वेश्चन है देखते हैं। ये 205 से स्टार्ट होगा क्योंकि इससे पहले जो 4 पार्ट है पढ़ा दिया गया है। 205 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंग बंधक के रूप में किया जाता है। कह रहा है कि किस एक पदार्थ का जो उपयोग है रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंग बंधक के रूप में किया जाता है। तो इसमें से किया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे 206 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से किसे जानते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये जो सभी प्रश्न है किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे देखते हैं 207 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो प्रयोग करते हैं ये करते हैं लैक्सेटिक के रूप में। ऑप्शन हो जाएगा ए। 208 है, एप्सम लवण का एप्सम जो लवण है इसका यौगिक क्या है। तो एप्सम लवण के जो यौगिक हो जाएगा ये हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला हो जाएगा, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है। तो पृथ्वी की पपड़ी में यानी कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु हो जाएगा एल्युमिनियम। इसके बाद हो जाएगा लोहा। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है, बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट हो जाएगा एल्युमिनियम के अयस्क। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट भी कहेगा तो ये भी एल्युमिनियम के अयस्क है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 212 नंबर क्वेश्चन है, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो किस उद्योग द्वारा, तो एल्युमिनियम उद्योग द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा एक। 213 है, यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा क्यों है। आपको बताना है कि क्यों, जबकि एल्युमिनियम जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक उपलब्ध है और ये लोहा से महंगा क्यों है, क्योंकि इसका जो एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधि लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीला होती है। इसका कहना यह है कि लोहे के जो उत्पाद करने में जितना खर्च लगता है उससे ज़्यादा लगता है एल्युमिनियम में, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखते हैं 214 हो जाएगा, एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके संबंध में बताना है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो इसके संबंध में जो ऑप्शन बी है ये सही नहीं है। एल्युमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है, ये गलत है। बाकी जो एल्युमिनियम के बारे में सही है देख लेते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति से एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है, तो एम्फोटेरिक होता है। नाइट्रिकम एल्युमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ये भी सही है। गर्म में सांद्र गंध कम्ल एल्युमिनियम के साथ SO2 देता है। ये जो 3 कथन सही है, बाकी इसमें से गलत चुनना था तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 215 है, रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। रक्त स्राव को रोकने के लिए कह रहा है किस आमतौर पर एल्युमिनियम लवण का उपयोग करते हैं। तो इसमें करते हैं पोटास एलम का उपयोग। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। जल शोधन में प्रयोग करते हैं एलम का। ऑप्शन है सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट की। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 218 नंबर क्वेश्चन है, जियोलाइट क्या है। तो जियोलाइट आपको बताना है क्या है। ये हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है। ऑप्शन हो जाएगा बी। जियोलाइट क्या है, तो हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है। 219 है, पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है। तो पसीना रोधी पदार्थों में कह रहा है कि सामान्यतः इनमें से क्या होता है, इसमें होता है एल्युमिनियम यौगिक। ऑप्शन हो जाएगा ये। 220 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। तो ये बना होता है जिप्सम से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 221 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा 2SO4H2O। 222 है,
कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जिप्सम के नाम से जानते हैं। अगला है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। आगे हो जाएगा 24 नंबर है क्वार्टज किससे बनता है? क्वार्टज जो बनता है ये सोडियम सिलिकेट से बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? तो ब्लीचिंग पाउडर के सर्वाधिक सक्रिय घटक हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन है बी। आगे बढ़ते हैं 226 हो जाएगा एक से पीले रंग का एक पाउडर है और यदि इसे हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो इसमें से तीक्ष्ण गंध आती है। यह पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करता है। यह कास्टिक चूने की क्लोरीन गैस से प्रतिक्रिया करके तैयार किया जाता है और एक्स की पहचान करें। इसके बारे में जो दिया गया है तो ये हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2, ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर से एक बार देख लीजिएगा, जो ब्लीचिंग पाउडर है पीले रंग का एक पाउडर है। यदि इसे हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो इससे तीक्ष्ण गंध आती है। यह पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करता है। यह कास्टिक चूने की क्लोरीन गैस से प्रतिक्रिया करके तैयार किया जाता है। ये सब जो कथन है ये सभी है व्यंजक ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, यानी कि CaOCl2 इसका सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। 227 है ब्लीचिंग पाउडर निम्न में से किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर को किससे गुजार कर तैयार करते हैं? तो बूझे चूने पर से क्लोरीन गुजार कर, बूझे चूने से क्लोरीन गुजार कर, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे 228 हो जाएगा विरंजन पाउडर को यानी कि विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है उसे बताना है। तो इसे क्लोरीन से बनाया जाता है। जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? जल के निर्जलीकरण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? फल को पकाने में उपयोग में लाया जाने वाला रसायन हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक के रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है? जो डोलोमाइट है ये मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों का अयस्क हो जाएगा। ऑप्शन अनुसार इसमें कैल्शियम है, हो जाएगा डी। मार्बल का प्रयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में भी किया जाता है और मूर्ति बनाने के लिए भी इसका रासायनिक नाम क्या है? यानी कि मार्बल का जो प्रयोग है भवन निर्माण में किया जाता है और मूर्ति बनाने में, और तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 235 है निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन है सी। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु है? तो इसमें से संक्रमण धातु हो जाएगा मैग्नीज। बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में खाली स्थान की अत्यधिक मात्रा के संकेतक है। तो इसमें हो जाएगा मैग्नीज, यानी कि बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में मैग्नीज की अत्यधिक मात्रा के संकेतक है। आगे हो जाएगा 238 है गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है वो कौन सा है? फिर से देखते हैं, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, इसमें से कौन हो जाएगा? तो इसमें से कह रहा है कि इसमें से हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन हो जाएगा सी। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है क्योंकि वह है जो कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है क्योंकि क्या है? तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, अगला है पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? पहला हो जाएगा एल्युमिनियम, दूसरा पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा लौह यानी कि लोहा। निम्न में से कौन सा लौह धातु एक अयस्क है? निम्न में से कौन सा लौह धातु का एक अयस्क है? तो इसमें से लोहा का अयस्क हो जाएगा हेमेटाइट।
निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क नहीं है? तो इसमें से क्यूपराइट हो जाएगा, लोहा का अयस्क नहीं है, क्योंकि ये किसका है? तो तांबा का है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट ये सभी लोहा का अयस्क है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा प्राप्त किया जाता है हेमाटाइट के द्वारा। यूरेनियम प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेड से। मोनाजाइट से थोरियम प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है? तो अन्य तीन से भिन्न हो जाएगा इसमें हो जाएगा बॉक्साइट, क्योंकि हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट ये सभी लोहा का अयस्क है। जो बॉक्साइट है ये एल्युमिनियम के अयस्क है। अगला हो जाएगा लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अपचयन। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला हो जाएगा कठोर स्टील में होता है, कठोर स्टील जो है इसमें कार्बन की मात्रा होता है 0.5 से 1.5%। ऑप्शन है बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें क्रोमियम मिलाई जाती है। ऑप्शन हो जाएगा डी। 248 है स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन के प्रयोग करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। 249 है विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं वह कौन सा है? तो विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं नाइक्रोम का। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 250 है जौहरी का रूज क्या होता है? जौहरी के रूज जो है ये हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। 250 के हो जाएगा ए। अगला है लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहा का शुद्ध रूप हो जाएगा पीटवा लोहा। आगे बढ़ते हैं, 252 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टल जल की जो संख्या होती है समान होती है। आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल की समान संख्या होती है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 253 है लोहे की जंग खाली स्थान होती है। तो लोहे की जंग यानी लोहे में जो जंग लगता है ये प्रक्रिया कहेगा तो रासायनिक प्रक्रिया है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं। जंग लगने में कौन सा 3 घटक आवश्यक होता है? तो लोहा हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा तथा आर्द्रता हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है लोहे में जंग लगने से क्या होता है? लोहे में जंग लगने से होता है ऑक्सीकरण। ऑप्शन है सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होगा? उसका वजन पहले से बढ़ जाता है। 257 है जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है। ऐसी स्थिति निर्मित होती है। जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है। ऐसी स्थिति जो निर्मित होती है ये कील के भार के बढ़त के साथ होती है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर खाली स्थान से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर क्या किया जाता है? तो जिंक के परत चढ़ाया जाता है। अगला हो जाएगा इलेक्ट्रिक जो बल्ब है उसमें फिलामेंट बना होता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। सर्वप्रथम मानव जो थे तांबा धातु का उपयोग किए थे। ऑप्शन हो जाएगा सी। मैलाकाइट खाली स्थान का एक अयस्क है। जो मैलाकाइट है ये कॉपर का अयस्क यानी कि तांबा के अयस्क है। वे कौन सी 2 धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती है? तो वे धातु हो जाएगा जो कि सिल्वर रंग की नहीं होती है। तो ये हो जाएगा तांबा और सोना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा नीला थोथा कौन सा है? तो नीला थोथा के नाम हो जाएगा कॉपर सल्फेट। ऑप्शन है 1।
निम्नलिखित में कौन सी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता की मिश्र धातु हो जाएगा पीतल। कांसा मिश्रित धातु है तो कांसा किसका मिश्रण होता है? तो कांसा होता है तांबा और टीन का। ऑप्शन हो जाएगा ए, तांबा और टीन को हो जाएगा कांसा। आगे देखेंगे गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है? तो गैल्वेनाइज्ड जो लोहा होता है उस पे जिंक लेपित लोहा होती है, यानी जिंक की परत चढ़ी होती है। बिजली से धातु चढ़ाना यानी गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? तो इस पे जस्ता जम जाता है। वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है कौन सा है? इसमें हो जाएगा जिंक। वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है ये हो जाएगा जिंक। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित तत्वों में से कौन एक अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाएगा? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाएगा? तो ये हो जाएगा जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयोग होता है? जल शोधन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जियोलाइट का। ऑप्शन है बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? यशद पुष्प कहलाता है जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन हो जाएगा सी। 272 नंबर है कृंतकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कृंतकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक फास्फाइड का। ऑप्शन है डी। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? ये हो जाएगा यशद लेपन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा साधारण टार्च सेल की टर्मिनलों को बनाता है? तो साधारण कह रहा है कि टार्च सेल के टर्मिनलों को कौन बनाता है? तो ये बनाता है जिंक तथा कार्बन, यानी कि जिंक कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है? तो इसमें हो जाएगा चांदी। ऑप्शन है बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विद्युत चालक कौन सा है? यह हो जाएगा सिल्वर, यानी कि चांदी। अगला है चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? चांदी के जो बर्तन हैं कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? चांदी पर सल्फर का लेप बन जाने के कारण ये कुछ देर बाद काले पड़ जाते हैं। ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हाइलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है। ऑप्शन है बी। फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व कौन सा है? फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व कहेगा तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित सिल्वर लवणों में किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये हो जाएगा कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग होता है सिल्वर आयोडाइड का। ऑप्शन है डी। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है, यानी कि चांदी नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 282 नंबर है निम्न में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, यानी कि इसमें से ऑप्शन दिया है तो जर्मन सिल्वर में हो जाएगा तांबा जस्ता निकेल। तांबा हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। कौन नहीं है? तो एल्युमिनियम इसमें नहीं है। अगला है जर्मन सिल्वर का उपयोग सजावटी वस्तुओं, मुद्रा धातु, आभूषणों आदि के बनाने में होता है। इसको यह नाम देने का कारण क्या है? तो इसको यह नाम देने के जो कारण है यह देखने में चांदी जैसी होती है इसीलिए। ऑप्शन हो जाएगा सी। 284 है फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ी होती है सिल्वर ब्रोमाइड का। ऑप्शन है बी। शुद्ध सोना होता है, जो शुद्ध सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है। 286 देखेंगे, 286 हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होती है? तो सबसे अधिक मुलायम धातु इसमें हो जाएगा सबसे अधिक मुलायम धातु कहेगा तो ये हो जाएगा सोना। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? इसमें हो जाएगा सोना।
धातुओं का राजा क्या है? धातुओं के राजा किसे कहते हैं? सोना को धातुओं के राजा कहते हैं। और आज यहीं तक समाप्त करते हैं और इसका जो वीडियो अगला पार्ट है अगला दिन लाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। वीडियो देख के वहाँ से PDF में आप इसका सेट भी लगा सकते हैं।